अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मिनी टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक 555 टाइमर की बात करेंगे। 555 टाइमर क्या चीज है? बेसिकली 555 एक आईसी है, एक आईसी का नंबर है। ये 8 पिनों का एक आईसी है। ये फर्स्ट टाइम इसकी प्रोडक्शन 1972 में की गई थी और इसका इस्तेमाल आज तक बहुत किया जाता है। आईसी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक्स का पुर्जा है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कुछ लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। आप ये सर्किट देख ले हैं, ये मुकम्मल एक 555 टाइमर है। पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस आईसी का काम क्या है। ये आईसी हमारा आपको डिले प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी चीज को इनपुट देने के लिए अगर आपके पास कुछ टाइम रिक्वायर हो तो उस टाइम का डिले देने के बाद ये आपको आउटपुट फराहम कर देता है। दूसरा इसका काम ऑसिलेशन का होता है, यानी कि एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेशन पैदा करता है। और तीसरा इसका काम पल्स जनरेशन होता है, यानी कि जो पल्स होती है आपके साइन वेव में XY, उसकी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन इसके मेन काम है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका जो है वो डिले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सारी डिवाइसेस में होती है। ये सर्किट आप देखें, ये भी एक 555 टाइमर है और 555 टाइमर में मेन एक जो छोटा सा आईसी है, मेन आईसी ये है। बाकी इस किट के ऊपर जितने कंपोनेंट लगे हैं बेसिकली इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए है। ये आईसी ऐसा आपको डिले दे देता है कि इसमें आपको किसी भी कंप्यूटर या कोई भी ऑसिलोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इसे ये मैसेज दे दें कि कितनी देर बाद ऑन हो या कितना टाइम का डिले दे। इस आईसी के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसे मौजूद हैं जो कि सिर्फ आपको इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके आप इसे डिले हासिल कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें कि ये 555 टाइमर है, इसके ऊपर एक छोटा सा वेरिएबल के ऊपर 1 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि आप 1 मिनट से लेके 10 या 20 मिनट तक भी इसे डिले दे सकते हैं। ये वाला टाइमर सिर्फ आपको डिले देता है, यानी कि आपको जस्ट सिर्फ ऑन कर लेता है या ऑफ कर लेते हैं। इसकी जो आउटपुट आपको मिलती है वो ऑन या ऑफ हालत में मिल जाती है, यानी कि किसी चीज को आप ऑन भी कर सकते हैं, किसी चीज को आप ऑफ भी कर सकते हैं। वो टाइम फ्रेम इस मॉड्यूल को देने के लिए जस्ट इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसके जरिए आप इसे सिग्नल दे देते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता रहता है। ये 555 टाइमर बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। कुछ हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप रिमोट से एसी ऑन करते हैं, सम टाइम आप फौरी तौर पे एसी को ऑन ऑफ कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम जो है कंप्रेसर उसका ऑन नहीं होता। उस कंप्रेसर को थोड़े डिले के बाद 4 या 5 मिनट के बाद ऑन किया जाता है। वो 4 या 5 मिनट उस एसी को कैसे पता चलते हैं? एसी के अंदर ये 555 टाइमर लगा होता है। और मैंने भी इस टाइमर को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्रिज को कंट्रोल किया है कि उसको सोलर और गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे चलाने के लिए उसको चेंज ओवर लगाया है। उस चेंज ओवर से फौरी तौर पे हमें आउटपुट मिल जाती है। उस आउटपुट को डिले देने के लिए उसमें मैंने ये 555 टाइमर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप वो मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो देख लें। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस मौजूद है जिसके अंदर थोड़ा डिले मौजूद होता है, इनके कुछ देर बाद ऑन हो जाए या कुछ देर बाद ऑफ हो जाए, तो वो इस आईसी की मदद से ही किया जाता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जैसा कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले यूपीएस जो होते हैं, उनके अंदर वो भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन वो इस आईसी के जरिए ऑन ऑफ नहीं होते। उसके अंदर जस्ट रिले लगी होती है कि जैसे ही आपकी बिजली आती है तो वो रिले अपना चेंज ओवर कर लेती है, अपना सर्किट, अपना जो करंट का रास्ता है उसे तब्दील कर लेती है। यानी कि आपका यूपीएस अगर बैटरी पे चल रहा है, आपकी एकदम बिजली आ गई है, तो रिले क्या करेगी, आपके यूपीएस को ऑफ कर देगी और जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ रही होगी उस बिजली का रास्ता तब्दील कर देगी, आपको आउटपुट पे दे देगी। तो उसमें ये रिले इस्तेमाल की जाती है। और हाँ, 555 टाइमर यूपीएस के अंदर भी एक हद तक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाज़ का एक बिजली का झटका लगता है और यूपीएस क्या करता है, फौरी तौर पे खुद को ऑफ नहीं करता। जैसे ही यूपीएस को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी को 1 या 2 सेकंड के लिए सेंस करता है। अब वो 1 या 2 सेकंड जो सेंस कर रहा होता है उसमें भी 555 टाइमर इस्तेमाल होता है। वो टाइमर क्या करता है, पहले देखता है 2-3 सेकंड अगर कंटिन्यू बिजली आ रही है, उसके बाद वो अगर रिले को सिग्नल देता है, रिले फिर यूपीएस ऑफ करती है और आपका करंट जो है वो बाईपास कर देती है। तो इस तरह का 555 का टाइमर जितनी भी आप मशीनें देखें जहाँ पे भी ऐसा ऑन या ऑफ की कमांड दी जाती है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसमें 555 टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप देख लें। उसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी कि ये 555 टाइमर किस तरह काम करता है। बाकी 555 टाइमर देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर टोटल 8 तारें होती हैं, जिसमें वीसीसी पॉजिटिव नेगेटिव करंट होता है, ट्रिगल होता है, आउटपुट होती है, रीसेट होता है और वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। ये 8 तार इसमें होती हैं। इन तारों को डायरेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। ये जो किट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लोकल बनी हुई है। जैसे चाइना ने भी अब इस तरह के मॉड्यूल जो है बनाने शुरू कर दिए हुए हैं, ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। बाकी आप इस आईसी के अंदर की ब्लॉक डायग्राम देख लें तो इसके अंदर आपको
5 किलो ओम की 3 रेजिस्टेंस आ रही हैं, उसके नीचे एनपीएन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसके नीचे 2 गेट्स लगे हुए हैं, उसके बाद एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और उसके बाद इसमें आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कुछ मॉड्यूल होते हैं। ये थोड़े से ये कंपोनेंट मिलके एक 555 टाइमर मुकम्मल बन जाता है। उसके बाद इस 555 टाइमर को चलाने के लिए हमें ये सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसा कि आप ये मॉड्यूल देख रहे हैं, इसके अंदर 2 LEDs मौजूद हैं। ये LED का काम ये है कि जब हम इस सर्किट को सप्लाई देंगे तो इसमें एक LED ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम जो टाइम सेट करेंगे जिस पर रिले ऑन होगी, रिले के आगे हमने कोई लोड लगाया होगा तो वो दूसरी LED ऑन हो जाएगी। बाकी इसके अंदर जो डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ है ये इसको सप्लाई देने के लिए कि हम इसके साथ डायरेक्ट 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। बाकी ये वेरिएबल जो इसमें लगा आ रहा है ये इस IC को सिग्नल देने के लिए है कि ये IC कितनी देर बाद ऑन हो जाए, कितनी देर बाद हमारी आउटपुट पे जो लगी डिवाइसेस है उसे ऑन कर दे। और उस डिवाइसेस को ऑन करने के लिए आगे रिले लगाई जाती है। रिले क्योंकि काफ़ी हैवी करंट पास कर लेती है, इसलिए अगर आपने देखा हो कि आपके AC वगैरह के अंदर भी रिले मौजूद होती है, क्योंकि इस IC के जरिए डायरेक्ट आप AC के कंप्रेसर को करंट नहीं दे सकते। AC का कंप्रेसर 2000-3000 वाट तक का होता है। इस IC के आगे आपको रिले लगानी पड़ती है। रिले जस्ट उसको ऑन ऑफ स्विच करती है और रिले के अंदर ऐसा फंक्शन होता है जो कि बड़ा हैवी ऑन ऑफ स्विच एक बन जाता है जो 2 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक होता है, जो कि आपके AC वगैरह में, फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये सर्किट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लोकल बना हुआ है। इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 100 रुपीज़ है, लेकिन अब चाइना ने भी ये बनाना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। और जैसे चाइना पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर रहा है, हो सकता है ये चाइना का 555 टाइमर है, ये जो खुद हम कंपोनेंट लेके बनाते हैं ये उससे भी आपको सस्ता मिल जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में ये 100 रुपये से भी सस्ता मिल जाए। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाते हैं जिसमें 2 किस्म के टाइमर आते हैं। कुछ टाइमर ऐसे ही होते हैं जो कि जस्ट सिर्फ आपको एक सिग्नल देते हैं, यानी कि आप उसे ऑन करा सकते हैं या ऑफ करा सकते हैं। कुछ टाइमर ऐसे भी होते हैं जिससे आप ऑन भी करा सकते हैं और ऑफ भी करा सकते हैं, यानी कि दोनों काम उससे ले सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि 555 टाइमर कैसे काम करता है। मजीद इसके हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।